है आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। वातावरण को मंगलमय करेंगे। मंगलाचरण के लिए मेती जैन आइए। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुवर्षी 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभिनव आचार्य गुरुवर्षी 108 समय सागर जी महामुनि राज की। पितृतुल्य परमोपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगवर्षी 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की। तज्जयति पर ज्योति समम समस्तैरनंत पर यायै। दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। तीर्थोद्धारक ग्रंथ प्रकाशक मानवता के सृजन कहे हैं। ज्ञान रथों के प्रवर्तन करता मोक्ष सारथी तुम्हें कहे हैं। मोक्ष सारथी तुम्हें कहे हैं। आगम के उपदेष्टा वाग्मी हो। आगम के उपदेष्टा वाग्मी जिज्ञासा के तात कहे हैं। सिंहनाद साशोर गुरु का संस्कृति रक्षक तुम्हें कहे हैं। संस्कृति रक्षक तुम्हें कहे हैं। श्रोता की श्रेणी में बैठे पद उच्चासन दिला दिया है। समय सार का सार बताया मिथ्या तुमको भगा दिया है। मिथ्या तुमको भगा दिया है। बीहड़ जंगल में तप करते अवलोकन निज आत्म का है। गुरु आपका दर्श किया तो मिल गया पंथ जिनागम का है। मिल गया पंथ जिनागम का है। मिल गया पंथ जिनागम का है। गुरुदेव आपके चरणों में आपके जूनियर का नमोस्तु। ओम। बहुत सुमधुर कंठ के माध्यम से बहन मीति जैन के माध्यम से यहाँ पर मंगलाचरण के चरण किया गया। इन्होंने कहा कि हम सभी को जिन पंथ मिल गया है, जैन पंथ मिल गया है। अच्छा, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के जो भी शांतिधारा कर्ता परिवार हैं वो आगे आएंगे और आगे आकर के हमारे जगत पूज्य के चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। जो भी शांतिधारा चित्र नावरण हमारे संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्त, अच्छा, हमारे श्री हरीश कुमार जी, निर्मल कुमार जी, मिर्ची परिवार यहाँ पर आएंगे और इनके साथ में कोटा से हरसौरभ परिवार भी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप आएंगे और आकर के चित्र अनावरण करेंगे और चित्र अनावरण के साथ में दीप प्रज्वलन का भी कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। दोनों परिवारों से निवेदन है आप शीघ्र आएं और आकर के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन करें। संत, अच्छा चलिए, चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। हमारे ये थोड़ा सा संस्थान के ये छात्र जो संत सुधा सागर जी महाराज के माध्यम से समय सार जैसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, देखने में तो बहुत छोटे हैं लेकिन जब ये समाज में जाकर के प्रवचन करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं। तो मैं आज समय सार जी ग्रंथ पर प्रवचन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं हमारे आयुष भैया। आए, शास्त्री तृतीय वर्ष के आप छात्र हैं, आएंगे। एक बार जोरदार तालियां इन विद्वान के सम्मान में हम सभी लोग बजाएंगे। आयुष भैया लोहाड़िया शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र आए
और आकर के अपना प्रवचन यहाँ पर रखें। चलो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सव्विसाहुणं वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवममलमणो ववं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुळ मेळमो सुध केवले हरिदम। जी बोलिए अनंता अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जी बोलिए त्रिभुवन जी के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की। जी बोलिए श्रवण संस्कृति संस्थान के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की। जी बोलिए द्वादशांकमय जिनवाणी माता की। जी बोलिए आचार्य कुंद कुंद देव महाराज की। जी बोलिए समीसार ग्रंथराज की। जी बोलिए आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। जी बोलिए अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जी बोलिए श्रवण शिरोमणि निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आओ आगाज करें एक नव जीवन का। आचार्य भगवंत विद्यासागर महाराज द्वारा रचित मुकमाटी महाकाव्य जो अपने आप में एक बहुमूल्य निधि है। मुकमाटी महाकाव्य का आश्रय लेकर अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मुकमाटी महाकाव्य में बहुत सुंदर संवाद प्राप्त होता है माटी और धरती माँ के मध्य का। धरती माँ की गोदी में खेल रही माटी, प्रसन्न चित्त माटी, एक दिन मन ही मन सोचती है, माँ एक दिन मन ही मन सोचती है कि कब तक मैं यहां से वहां भ्रमण करूंगी, कब तक मैं पतित बन के रहूंगी, मुझे भी मूल्य चाहिए, मुझे भी पूज्य बनना है। वह यह जिज्ञासा लेकर अपनी माँ के निकट पहुंचती है और माँ से कहती है, माँ मेरी एक जिज्ञासा है। माँ प्रसन्न होकर पूछती है, बताओ पुत्री क्या जिज्ञासा है तुम्हारी। वो कहती है, माँ मैं कब तक ऐसे भ्रमण करती रहूं, मुझे भी पूज्य बनना है, मुझे भी पावन बनना है। तब माँ बोलती है, पूज्य बनने के लिए, पतित से पावन बनने के लिए सबसे पहले संकल्प जरूरी है। संकल्प होगा तो योग्यता अपने आप आएगी, संकल्प नहीं होगा तो कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होगी। और जब माटी बोलती है कि संकल्प करती हूं माँ, आप मुझे पथ दो, पद दो, पाथेय दो, तब धरती माँ बोलती है, बेटी प्रातः काल का इंतजार करो। प्रातः काल की प्रथम किरण में एक कुम्हार आएगा, वह कुम्हार के साथ तुम चली जाना। वह तुम्हारी योग्यता, तुम्हारे संकल्प और तुम्हारे नियमों के आधार पर तुम्हें योग्य मूल्य देगा, तुम्हें पतित से पावन बनाने का कार्य करेगा, तुम्हें एक उच्च स्थान देगा। माटी चली जाती है प्रातः काल की वेला में और पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके वह माटी घट का रूप धारण करके पतित से पावन बन जाती है। आज का यह पावन दिवस हमारे जीवन में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाने वाला दिवस है, क्योंकि आज की प्रातः काल की वेला में हमने गुरु मुख से ब्रह्म मुहूर्त में दिगंबर परंपरा के सबसे बड़े ग्रंथ समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण सुना है। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का मंगलाचरण गुरु मुख से सुना है। गुरुदेव कहते हैं, वंदितु सव सिद्धे ध्रुवममल मणो ववं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुळ
मेड़मो बोछामी समय पाहुड़ मेड़मो सुध केवली भड़िदम। वंदित तो वंदन करके प्रश्न उठता है, किसको वंदन कर रहे हैं यहाँ? कुंद कुंद महाराज सब सिद्धे, सभी सिद्धों को यहाँ प्रातः काल की कक्षा में गुरुदेव ने बताया था। सभ्य शब्द का अर्थ अनेक स्थानों पर अनेक अनेक प्रकार से उपयोग में लिया जाता है, लेकिन गुरुदेव ने बताया था द्रव्यानुयोग की अपेक्षा सभ्य शब्द का अर्थ हमें त्रिकाली लेना है। त्रिकाली शब्द से अर्थ है भूतकाल में जो भी सिद्ध हुए, वर्तमान में जो सिद्ध हैं तथा भविष्य में जो सिद्ध होंगे, और जो सिद्धत्व को धारण करने की शक्ति रखते हैं, उन सभी को मैं वंदन करता हूं। परंतु थोड़ा आगे बढ़ के आचार्य कुंद कुंद देव महाराज फिर बोलते हैं, कैसे सिद्धों को? ध्रुव परिणाम वाले, अर्थात जिनके परिणाम नाना प्रकार के परिणामों में अब किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ममल अर्थात मल से रहित, शाश्वत शुद्ध आत्मा, शाश्वत शुद्ध को नमस्कार कर रहे, अर्थात द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से मुक्त रहित जीव को नमस्कार कर रहे हैं। अनुपम ऐसी वस्तु जो संसार के समस्त वस्तु भी ऐसी वस्तु की उपमा का मूल्य नहीं लगा सकती, ऐसे अनुपम सिद्ध भगवान को, सिद्ध परमेश्वरी को नमस्कार करके श्रुत द्वारा कहे गए, श्रुत द्वारा लिखित जिनागम का वर्णन करता हूं। यह भाव आचार्य कुंद कुंद महाराज अपने समय सार ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में नमस्कार करके और अपने इष्ट आराध्य देव की स्तुति करके और समय सार ग्रंथ की रचना करते हैं। और आज का ये पावन दिन है, कुंद कुंद महाराज द्वारा रचित श्री समय सार जी ग्रंथ को साक्षात गुरु मुख से पढ़ने का सौभाग्य, हमारे आराध्य, हमारे इष्ट गुरु के मुख से पढ़ने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। स्वाध्याय करने का सौभाग्य आज हमें मिल रहा है। गुरुदेव, यह नन्ही माटी आज आपके चरणों में आई है। एक ही बात को ध्यान में रखकर आई है। आचार्य भगवंत मुखमाटी जी महाकाव्य में कहते हैं, आयाम से डरो नहीं, आलस्य करो नहीं। अर्थात ये जो माटी है, अज्ञानी माटी है, यह आयाम करने को तैयार है गुरुदेव, आलस्य को त्याग कर आई है, पुरुषार्थ करने को तैयार है, परिश्रम करने को तैयार है। आप गुरुदेव हमें समय सार रूपी समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय कराकर धन्य करो गुरुवर, धन्य करो गुरुवर, धन्य करो। आज के पावन दिवस पर मुझे वो दृश्य याद आता है, वो दृश्य आप भी अपनी आंखों में अंकित करने का प्रयास कीजिएगा। वह दृश्य है कुंडलपुर की पावन धरा का, सिद्ध भूमि का। वह दृश्य है बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा विराजमान हैं। वह दृश्य है जब आचार्य भगवंत चतुर्विधि संघ के साथ सिंहासन पर विराजमान हैं और प्रतीक्षारत हैं अपने हनुमान के लिए। क्या है? मेरे हनुमान आ रहे हैं आज। और वहीं दूसरी ओर जो हमारे राम हैं और गुरुदेव के हनुमान हैं, वह लंबे लंबे कदमों को बढ़ाकर और लंबे अनेक वर्षों की प्रतीक्षा के बाद गुरु तीर्थ वंदना के लिए, गुरु चरण वंदना के लिए लंबे लंबे कदम बढ़ा रहे हैं। वो दृश्य अपनी आंखों में अंकित करिए। बड़ा जन सैलाब है और जय जयकार लग रही है। जब गुरुदेव अपने राम की समक्ष पहुंचते हैं, गुरुदेव की आंखें नम हो जाया करती हैं। वह अपने राम के चरणों को पकड़ लेते हैं, अपने राम के चरणों में समर्पित हो जाया करते हैं और अपनी अश्रुधारा से गुरुदेव के पाद प्रक्षालन कर दिया करते हैं। वह दृश्य देखिए, आचार्य भगवंत की वो मुस्कुराहट, अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य। ये दृश्य अब आपको कभी जीवन में देखने को नहीं मिलेगा।
इस दृश्य को जिसने देखा है उसने अपनी आत्मा को धन्य कर लिया, उसने मनुष्य जीवन को धन्य कर लिया। गुरुदेव आज ये नन्हे नन्हे चरण, नन्हे नन्हे बालक बालिकाएं, विद्वान विदुषी आपके चरणों में नन्हे नन्हे कदमों को बढ़ाकर अनेक दिवसों की प्रतीक्षा के बाद अपने गुरु की तीर्थ वंदना के लिए, ये छोटे छोटे हनुमान अपने राम की तीर्थ वंदना के लिए आए हैं। गुरुवर हमें कृतार्थ करें, हमें धन्य करें। गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव के उपकारों का अगर मैं वर्णन करने जाऊं तो मेरी जीवा बोनी पड़ जाती है, मेरे शब्द छोटे लगने लगते हैं। और अगर मैं लिखित रूप में गुरुदेव की महिमा का, गुरुदेव के उपकारों का वर्णन करना चाहूं तो पृथ्वी के संपूर्ण पन्नों को पत्तों का रूप दे दूं और पृथ्वी के संपूर्ण समुद्रों को शाही का रूप दे दूं तो दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये गुरुदेव जो पीछे बैठे हैं ये अनंत महिमा के धारी हैं, अनंत उपकारी हैं। इनके उपकार की महिमा, इनके उपकार का गुणगान ये छोटी छोटी जीवा नहीं कर सकती है। गुरुदेव मात्र और मात्र आज सभी विद्वान विदुषी आपके बालक और बालिका मात्र एक ही भाव लेके आए हैं। गुरुदेव जिस प्रकार आपने समय को समय से समय सार में लगा लिया, स्वयं को धन्य कर लिया, स्वयं की आत्मा का कल्याण कर लिया, उसी ही प्रकार हम ये बालक और बालिकाएं भी समय को समय से समय सार में लगाए। अर्थात हम ये समय सार ग्रंथ का मात्र अध्ययन अपितु पढ़ते ही नहीं रहे, अपने जीवन में धारण करके, अपने आत्मा में धारण करके इस सेना में भर्ती होने की योग्यता रखें। गुरुदेव आज इस मंच से एक विद्वान नहीं बोल रहा, गुरुदेव आज इस मंच से आपका बालक बोल रहा है। गुरुदेव आज इस मंच से एक भक्त नहीं बोल रहा, गुरुदेव आज इस मंच से भक्ति की भावनाएं बोल रही हैं। गुरुदेव आज इस मंच से शरीर नहीं बोल रहा, गुरुदेव आज इस मंच से आत्मा बोल रही है। गुरुदेव आप अनंत उपकारी हो, आपके उपकारों का कर्ज हम नहीं चुका सकते। हम कितना भी आपका गुणगान करें लेकिन वो कम है। हमारी छोटी छोटी जीवा आपके गुणगान का उपकार नहीं, आपके गुणगान नहीं कर सकती। समय का अभाव है, मैं समय का अतिक्रमण नहीं करूंगा एवं दो पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। तपती ज्वाला में जो जलते हैं वो ही संत महान हैं। तपती ज्वाला में जो जलते हैं वो ही संत महान हैं। सुधा सागर जैसे मुनिराज जिन शासन की शान है, जिन शासन की पहचान है, जिन शासन का मान है, गर्व करो अपने गुरु पर। और अंतिम पंक्ति रखकर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। गुरुदेव आपके चरणों में पंक्ति रखता हूं और वाणी को विराम देना चाहूंगा। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो, तेरी छत्र छाया भगवान हम सबके सिर पर हो, और मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। गुरुदेव मात्र एक ही भावना भाते हैं कि गुरुदेव हमारे मस्तक के ऊपर आपकी छत्र छाया सदैव जीवंत बनी रहे और हमारा भी मरण समाधि हो। हम भी आप ही जैसे बनके, आप ही जैसे जिन धर्म की प्रभावना करके उत्कृष्ट समाधि को धारण करके आचार्य भगवंत जैसी समाधि को धारण करें। यही मंगल भावना के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जगत पूज्य के चरणों में समस्त संस्थान के परिवारों की एवं समस्त आगंतुक जनों के लिए भी आप आशीर्वाद प्रदान करें। नमो। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां इन हमारे छोटे छोटे विद्वानों के लिए। कितने अच्छे तरीके से विषय का प्रतिपादन ये विद्वान करते हैं। और जब
गुरु सुधा सागर जी जैसा हो तो शिष्य भी तो दहाड़ने वाला होगा। जब हमारे गुरु दहाड़ते हैं तो शिष्य ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे राम जगत पूज्य सुधा सागर जी महाराज और हम सब उनके हनुमान हैं और अपने गुरु के लिए सब कुछ करने को हमेशा तत्पर रहने वाले हम सभी लोग। महाराज श्री हमारे इस समयसार शिक्षण प्रशिक्षण शिविर के पुण्यार्जक परिवार श्री हरीश कुमार जी, निर्मल कुमार जी, मिर्च परिवार यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं परिवार से निवेदन करूंगा कि आप कलश लेकर के आएंगे और मुनि श्री के समक्ष ओम। इसके बाद अगले क्रम में मैं प्रवचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। विद्वान तो बहुत समय से होते चले आ रहे हैं, लेकिन विदुषी भी आगे आए, हमारा महिला वर्ग आगे आए और विदुषी के रूप में ये लोग भी धर्म की प्रभावना करें। इस उद्देश्य के साथ में हमारे जगत पूज्य मुनि पुंगव के द्वारा 2017 में जिस संत सुधा सागर आवासीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की गई थी, वहीं की एक विदुषी बहन आयुषी जैन आएंगी और आकर के महाराज श्री के समक्ष श्रीफल भेंट करेंगे और तत्पश्चात आशीर्वाद लेने के बाद अपना प्रवचन यहां पर प्रारंभ करेंगे। विदुषी बहन आयुषी जैन, चलवा जाओ, आओ चल आओ। हाँ, विदुषी बहन आयुषी जैन यहां पर अपना प्रवचन प्रस्तुत करेंगी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणो भवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुर मिडमो सुद केवली भड़िदम। बोले विश्ववंदनीय अनंत अनंत पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, पूज्यवर आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी मामुनि राज की, विद्या श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी मामुनि राज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी मामुनि राज की, श्री समय साजी महाग्रंथ राज की। समय सारी, इस संसार में वास्तविक में समय सारी कौन है? तो जो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, जो अपनी आत्मा को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, वास्तविक में इस संसार में समय सारी वही है। लेकिन वर्तमान में हमारी दशा हमारे नेत्रों के समान है। वर्तमान में हमारी दशा हमारे नेत्रों के समान है, जो पर को जान रहे हैं, पर को देख रहे हैं, परंतु जब बात स्व को जानने की आ जाती है, स्व को देखने की आ जाती है, तो हमारे नेत्र इन्हें नहीं देख पाते। उसी प्रकार हम पर पदार्थों को जान रहे हैं, पर पदार्थ का ज्ञान कर रहे हैं, परंतु जब बात स्व को जानने की आ जाती है तो हम रह जाते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि हम स्व को जानना नहीं चाहते, अपितु कभी हमारा ध्यान पर से स्व की ओर आया ही नहीं कि हम स्वयं को जान पाते। एक व्यक्ति था, वह अपने निजगृह जाना चाहता था। व्यक्ति अपने निजगृह जाना चाहता था, तो जैसे ही द्वार खोलता है वो देखता है एक सर्प वहां पे फन फैलाकर बैठा हुआ है। उसी प्रकार हम भी हैं, हमें भी हमारे निजगृह जाना है, हमें हमारे सिद्धत्व की यात्रा करनी है, परंतु जब हम उसका द्वार खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पे एक सर्प फन फैला के बैठा हुआ था। हमारे सामने आठ कर्म रूपी सर्प फन फैला के बैठे हुए हैं, जो हमें हमारे निजगृह जाने से रोक रहे हैं। और जिस जीव को जानने की बात चल रही है, इसी जीव के विषय में आचार्य श्री जयसेन महाराज तात्पर्य वृत्ति में कहते हैं, जीवति जीविष्यति जीवित पूर्वो वा जीवा। अर्थात जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा, वही जीव है। और जब इसी जीव के भेद करते हुए आचार्य श्री कुंद कुंद महाराज श्री समय सार जी की गाथा नंबर 2 में कहते हैं,
जीवो चरित्र दर्शन नानठ दो तम ही सा समयम जाना पुग्गल कम्मु वदे सठियम चतम जान पर समयम। अर्थात जो जीव है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में जब लीन हो जाएगा तो वो स्व समय में गिना जाएगा, और वही जीव यदि पुद्गल रूपी कर्म की वर्गणाओं के साथ लिप्त हो जाएगा तो वो पर समय में आने लगेगा। हमारे यहाँ पे बात आई है केवल सम्यक दर्शन की नहीं, केवल सम्यक ज्ञान की नहीं, अपितु श्री कुंद महाराज स्वयं लिख के कह गए कि सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त जो चारित्र है उसका ग्रहण करना है। इसी बात को आचार्य श्री उमा स्वामी महाराज तत्वा सूत्र जी के पहले अध्याय के पहले सूत्र में कहते हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा। अर्थात केवल सम्यक दर्शन नहीं, केवल सम्यक ज्ञान नहीं, अपितु सम्यक दर्शन ज्ञान से युक्त जो चारित्र है उसे जो धारण करता है, उसको जो आचरण में लाता है, वही मोक्ष के मार्ग में बढ़ पाता है। और इसी बात को आचार्य माणिक नंदी महाराज परीक्षा मुख ग्रंथराज में पूछते हैं, ज्ञानस्य फलम किम, ज्ञान का फल क्या है? तो आचार्य स्वयं प्रति उत्तर देते हुए कहते हैं, हानोपादानपेक्षा अज्ञान निवृत्ति वा तत्फलम। अर्थात हानि का, उपेक्षा का और अज्ञान से निवृत्ति होना ही ज्ञान का फल है। हानि, उपेक्षा और अज्ञान से निवृत्ति। जब हम जान लेंगे कि जो कषाय है ये हमारी आत्मा को हानि पहुंचा रही है, हमारी आत्मा को बंद कर रही है, तो हम इसे हट जाएंगे। हम जान लेंगे कि जो 8 कर्म हैं वो हमारी आत्मा को अज्ञानता वश हमारे साथ लगे हुए हैं, तो हम इनसे निवृत्त हो जाएंगे। और जब हम सभी इन चीजों से निवृत्त हो जाएंगे तो हम सम्यक चारित्र को धारण कर लेंगे। धार्यति इति धर्मा, अर्थात जो आचरण में लाया जाता है वही सम्यक चारित्र कहलाता है। और जब हम इन सारी चीजों को धारण कर लेंगे तो हम सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों से युक्त हो जाएंगे। और जब तीनों से युक्त हो जाएंगे तो हम भी स्व समय में आ जाएंगे जैसे हमारे सिद्ध परमेष्टि हैं। और वहीं पे यदि हम पुद्गल रूपी वर्गणाओं के साथ लग जाएंगे तो हम पर समय में आ जाएंगे। अर्थात हमारे अंदर रंज मात्र भी विकल्प उत्पन्न हो जाएगा कि मैं सुखी, दुखी, मैं रंकराव, अर्थात मैं सुखी, मैं दुखी, मैं राजा, मैं गरीब। जब ये सारे विकल्प हमारे अंदर आ जाएंगे तो हम पर समय में आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पुद्गल रूपी कर्म वर्गणाएं हमारे साथ लगी हुई हैं। इस समय की सुंदरता को बताते हुए आचार्य श्री कुंद महाराज समय सार जी ग्रंथराज में कहते हैं, एयत्तण इच्छे गदो सम्मू सवत्त सुंदरो लोगे बंद कहा एयते तेण में संवादनी होदी। अर्थात जब जीव निश्चय को प्राप्त कर लेता है, निश्चय में लीन हो जाता है, तो जो उसकी एकत्व की विवक्षा होती है वो इस तीनों लोकों में, तीनों कालों में सर्वदा अनुपम सौंदर्य को प्राप्त करती है। परंतु वहीं पर यदि हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ यदि कर्म रूपी कर्म की वर्गणाएं लग जाती हैं तो हम सभी लोगों के साथ बंद हो जाता है और हम बंध की कथा में आने लगते हैं। इसी बात को आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज मूक माटी महाकाव्य में कहते हैं, सत्ता शाश्वत होती है, प्रतिसत्ता में होती है अनगिन संभावनाएं। अर्थात जब जीव अपनी शाश्वतता, उस ध्रुवता को प्राप्त कर लेगा तो वो शाश्वत में आ जाएगा। परंतु वहां पर यदि बंध की कथाएं हो जाएंगी, और बंध हमारे इस संसार को बढ़ाने का है, इस संसार को बढ़ाने के काम आता है, तो हम पर समय में लीन हो जाएंगे। गुरुदेव परम पूज्य श्री कुंद महाराज जो समय साल लिख के गए वो तो हम नहीं जानते, पर हमने आपको देखा है, आपकी चर्या को देखा है, और हम जान लेंगे कि समय सारी आत्मा वास्तविक में कहती होती है। तो पूज्य भगवान समय सारी आत्मा वास्तविक में आपके जैसे होती है, जिन्होंने अपनी निज दृष्टि को निज दृष्टा में लगा दिया। अर्थात इस जगत की क्रियाएं करते हुए भी, क्रियाएं जगत की कर रहे हैं, परंतु संसार में रहकर प्राणी संसार को त्यज सकता है। इस बात को पूज्य पर आपने साक्षात्कार करके दिखा दिया, आपने चरितार्थ करके दिखा दिया। गुरुदेव आज यहाँ पे समय सार जी ग्रंथराज का अध्ययन करने आपसे संस्थान के विद्वान एवं विदुषी बहनें आई हैं, और पूरे विश्व को लगता है कि हमारे संस्थान में केवल और केवल शास्त्री की उपाधि से विभूषित किया जाता है। परंतु पूज्यवर यदि हम देखें तो हमारी लौकिकता की दृष्टि से तो हम केवल शास्त्री की उपाधि से विभूषित होते हैं, परंतु जब हम अपनी दृष्टि परमार्थ की ओर डालते हैं तो हम देखते हैं हम एक ऐसे इंजीनियर बन जाते हैं, हम एक ऐसे इंजीनियर बन जाते हैं जो अपने मोक्ष जाने का मार्ग स्वयं निर्माण करते हैं। अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में लीन हो जाते हैं और उस मोक्ष जाने का जो मार्ग है उसका निर्माण कर देते हैं।
हम देखते हैं हम एक ऐसे डॉक्टर बनते हैं जो जान लेते हैं कि हमारी आत्मा के साथ ये कर्म रूपी रोग लगे हुए हैं, और जब जान लिया कि कर्म रूपी रोग हमारी आत्मा के साथ लगे हुए हैं, हमें इनसे विमुक्त होना है, इनसे सर्वदा के लिए पृथक होना है, तो हम इन कर्म रूपी रोगों को अपनी आत्मा से दूर कर देते हैं, तो हम एक डॉक्टर भी बन जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि हमारे आसपास के वातावरण में काम वासनाएं, विषय भोग की वर्गनाएं घूम रहे हैं, तो हम एक पुलिस ऑफिसर भी बन जाते हैं जो अपनी आत्मा की रक्षा इन चोरों से कर लेते हैं। और जब हम इन चोरों से अपनी आत्मा की रक्षा कर लेते हैं तो केवल और केवल हमारे अंदर एक उपाधि नहीं, अतः हम केवल शास्त्री नहीं बनते, हम तो डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस भी बन जाते हैं। और महाकवि कालिदास अपने रघुवंश महाकाव्य में कह के गए हैं, गुणा गुणानुबंधित वातस्य सा प्रश्वा इव, अर्थात एक गुणों के कारण अनेक गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। और पूज्य भगवान, ये सारा आशीर्वाद आपका है, ये सारी कृपा आपकी है गुरुदेव, कि हम लोग, आपने कल अपने प्रवचन में बोला था अपने आप को अमूल्य करो। गुरुदेव, आपने कल प्रवचन में बोला था अपने आप को अमूल्य करो। जो चीज आपके पास है वो असंख्यात लोगों के पास नहीं है, लेकिन भगवान जो चीज हमारे पास है वो तो अनंत अनंत लोगों के पास नहीं है। गुरुदेव, हमें आपका सानिध्य प्राप्त है, आपका आशीर्वाद प्राप्त है, और जब हम आपके आशीर्वाद में, आपकी छत्र छाया में रहेंगे तो निश्चित ही हम भी एक दिन पर समय से स्वास्थ्य की ओर जाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए इसी समय साजी महाग्रंथ राज की। बहुत सुंदर तरीके से बहन आयुषी जैन ने स्वसमय एवं पर समय की व्याख्या यहाँ पर की। महाराज श्री, अपने धन का सदुपयोग तो बहुत से लोग करते हैं, और जब आपकी बात आती है और आपके मुखारबिंद से अगर कोई व्यवस्था की बात आती है तो सब तन मन धन से समर्पित हो जाते हैं। लेकिन जहां लगता है कि हमने जो धन का व्यय किया है दान के रूप में, उसका सदुपयोग हुआ है, उससे चेहरे पर एक मुस्कान आती है। महाराज श्री अभी निर्मल जी भाई साहब को देख रहे थे, हमारे छात्र विद्वान आयुष जी ने प्रवचन दिया, अभी बहन आयुषी जी प्रवचन दे रही थी, इनके चेहरे की जो मुस्कान है, और बार बार मुझे इशारा करके कि आपका जो सुधा सागर जी महाराज का चेला है ये तो बिल्कुल चोखा है, चोखा, ऐसा ही इशारा बार बार कर रहे थे। तो लग रहा था कि हमारे पुण्यार्जक परिवार जो इस समय सार शिविर के पुण्यार्जक हैं, इनकी जो चंचला लक्ष्मी है उसका भी सदुपयोग हुआ है। ऐसे हमारे विद्वान एवं विदुषी बहनें निरंतर धर्म के मार्ग में अग्रसर हैं। और अब बिना किसी भूमिका के मैं सीधे चलते हैं हमारे जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, अपने ज्ञान रूपी दीप से हम सभी के अंदर विद्यमान जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको अपने ज्ञान रूपी दीप से हटाने का उपक्रम करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोलिए श्रमण श्रमणी राष्ट्र संत निर्यापक श्रेष्ठ जगत पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त संघ की जय। प्रसंग चल रहा है कि हमारी जिंदगी एक नियत धारा की कठपुतली नहीं है। हमें खुद अपनी जिंदगी जीने की एक इच्छा, एक जिजीविषा, एक भावना होती है। वह जो भावना होती है, उस भावना में जब सफलता नहीं मिलती है
तब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, विषाद में जाता है, हर्ष में चला जाता है, अहंकार में चला जाता है। इसके कारण खोजना है। कहाँ चूक हो रही है जो जिंदगी इच्छा के विरुद्ध जा रही है, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ संस्कार में गड़बड़ी रही, हमारा मन हमारे विपरीत जा रहा है। पराया व्यक्ति, पराई वस्तु यदि विपरीत जावे तो कोई गम नहीं है, कोई सोचने की बात नहीं है, क्योंकि वह पराया है। लेकिन हमारा खुद का मन विपरीत जा रहा है। हमारी खुद की आंखें वह देख रही हैं जो हम देखना नहीं चाहते। हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, वह सुन रहे हैं जो हम सुनना नहीं चाहते। हमारी जिंदगी उस तरफ जा रही है जहां हम जाना नहीं चाहते। हमारे जीवन में वह घटित हो रहा है जो हम घटित करना नहीं चाहते। यही एक ऐसे यक्ष प्रश्न है जो अनादि अनंत काल से हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, लेकिन वह सोच नहीं पा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। हमें फेल होने पर रोने का समय है, पास होने पर हंसने का समय है, लेकिन हमारे पास ऐसा क्यों हुआ इसके लिए समय नहीं है। चुनाव में पार्टी हारती है तो हारने का गम होता है, जीतने वाला जीतने का जश्न मनाता है, लेकिन दोनों एक चूक कर रहे हैं। वो हारा क्यों इस पर विचार नहीं कर रहा है, मैं जीता क्यों इस पर विचार नहीं कर रहा है। क्यों प्रत्यय छोड़ देने से हम फिर हारेंगे। यदि हार का ही हम दुख मनाते रहे तो हम फिर हारेंगे, और जीतने का यदि हम हर्ष मनाते रहे तो अगली बार हम फिर हारेंगे। जीत करके हारेंगे, हारने वाला तो हारेगा ही। हमारे जीवन में दुख आ गया, हम दुखी हो जाते हैं और दुखी हो गए। तुम्हारे जीवन में दुख आ गया, तुम दुखी हो गए और दुखी होगे। तुम्हारे जीवन में सुख आ गया, तुम खुश हो गए, तुम जल्दी दुखी होगे। सुख में खुशी मनाने में समय व्यर्थ करना, सुख आने पर समय उसमें समय की खुशी मनाने पर समय बर्बाद करना दुख को निमंत्रण देना है। ज्यादा दिन नहीं हंस पाओगे, ज्यादा देर नहीं हंस पाओगे। जो सुख मिलने पर खुशी मनाते हैं उनकी बहुत जल्दी खुशी गायब हो जाती है, बहुत जल्दी गायब होती है। उस बालक के समान दशा है दुनिया की। जो बालक हंसता है, माँ उसको रोकती है क्योंकि वो जानता है जितना ये हंसा है बाद में उतना ही रोए। संसारी प्राणी की दशा बालक के समान है। थोड़ी सी खुशी मिलकर के इतना खुश हो जाता है। जब जब तुम्हें खुशी मिले और तुम खुश होने में जा रहे हो, समझ लाना तुम रौद्र ध्यान की तरफ जा रहे हो। आनंद अलग चीज है और हर्षित होना अलग चीज है। जब जब तुम्हें कोई भी वस्तु मिले, कोई भी वस्तु मिले,
उस समय तुम यदि उन्माद में चले गए और हर्ष की खुशी में झूम गए, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि हंसते हंसते कब आंख में आंसू आ गया। हंसते हंसते रोना चालू हो जाएगा, हंसते हंसते रोना चालू हो जाएगा। रौद्र ध्यान यही करता है। रौद्र ध्यान व्यक्ति को हंसाता है और हंसाते हंसाते कब हंसी रुदन में बदल जाती है, वह स्तब्ध रह जाता है। एक समय पहले मैं हंस रहा था, एक समय बाद रो पड़ा। एक समय की देरी है, क्योंकि वो हर्ष में डूब गया। और जब जब हम हर्ष में डूबेंगे, खुशियां मनाएंगे, हमारी खुशी की उम्र कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाती है। इसलिए जितने रौद्र ध्यान दिए आनंद के साथ दिए। कैसी बात है, आर्त ध्यान खोटा है ये तो बात समझ में आती है, क्योंकि आर्थ आने दुख, आर्त ध्यान सभी दुख रूप है। लेकिन रौद्र ध्यान तो उससे भी ज्यादा गया बीता है, जो आनंद रूप है, हिंसा आनंद। मैंने उसको मार दिया और हम आनंद में डूब गए। हमने उसको दुखी कर दिया, आनंद में डूब गए। मैंने उसको बर्बाद कर दिया, आनंद में डूब गए। मैंने इसकी इज्जत धूल में मिला दी, आनंद में डूब गए। बस तुम्हारे आनंद की उम्र कम हो रही है। तुम बहुत जल्दी दुखी होने वाले हो, क्योंकि तुमने वह खुशी मनाई है। झूठ बोला तुमने, इतनी अच्छी कुशलता से झूठ बोल दिया, कोई पकड़ ही नहीं पाया, सब सही मान गए। अंदर अंदर तुमने अपने आप को आनंद मनाया, देखा मेरी कुशलता, कोई नहीं पकड़ पाया। देखा मैंने इतने अच्छे ढंग से अपनी बुराई छुपा ली, कोई वार्डन भी नहीं पकड़ पाया, जांच भी बैठा ली गई, वो भी नहीं पकड़ पाया। बस समझ लेना तुम्हारा बुरा दिन शुरू हो गया, क्योंकि तुम्हें इस बात की खुशी हो गई, देखा मैंने गलती, कोई पकड़ ही नहीं पाया, कोई वार्डन मुझे देख ही नहीं पाया। मैंने जो कार्य मना किया था वो कर लिया, देखा कोई नहीं पकड़ पा रहा है। महानुभाव, जब जब तुम्हें ऐसा भाव आवे, मोटिवेशन, ये मंत्र ले लेना, जब जब तुम्हें भाव आवे तब तब समझ लेना अब मेरे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये बुरे दिन का बीज है मृषानंद। हिंसानंद में किसी को तुमने दुखी कर दिया, मार दिया, पीट दिया, कुछ भी कर दिया, और तुमने खुशी आ गई, देखा मेरा वो टेलर है कि मेरे सामने कोई आंख भी नहीं उठा सकता, और मैंने उसको इतनी ताड़ी दे दी है, अब वो कभी मेरे सामने मुंह नहीं खोल सकेगा। बस ऐसा भाव जब भी आ जाए, समझ लेना आपका पूरा दिन शुरू हो चुका है। सबसे बड़ा अपशगुन है किसी को दुखी देखकर, किसी को दुख देकर खुश होना। जिंदगी में कितनी अमंगल हो जाए, तुम कहते हमारे जीवन में मंगल हो गया, कोई खाली बर्तन लेके निकल गया, कोई बिल्ली सांप निकल गया, बहुत सारे अमंगल, ये कोई ज्यादा नहीं है। ये मात्र मनोती के अमंगल हैं। सांप और बिल्ली निकल गया, 2 मिनट रुको, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, उस व्यक्ति को निकल जाने दो जिसने बिल्ली को नहीं देखा है। यदि वो निकल जाए, आपका अपशगुन खत्म हो गया। कितना सस्ता है। बिल्ली ने रास्ता काटा, आप 1 मिनट रुकिए, पीछे से कोई आ रहा हो जिसने उस बिल्ली को नहीं देखा हो,
वो व्यक्ति निकल जाए, फिर आप चले जाइए, अब शगुन खत्म, वो कोई तुम्हारे ऊपर बुरा प्रभाव नहीं डाले। छींक आ जाए, 2 मिनट रुक जाइए, नमो अरिहंताणम कह दीजिए, फिर निकल जाइए, खत्म हो जाए। ये कोई बड़ा अपशगुन नहीं है। यदि तुमने किसी को दुखी देख करके, किसी को दुख दे करके और तुम्हें खुशी हो गई, बस ये मंत्र रूप में रख लेना, अब हमारा बुरा दिन चालू हो गया, क्योंकि मैंने एक दुखी को देखकर खुशी हुई, बहुत अच्छा। और मैंने दुख दे दिया, इसको ऐसा दुख दिया कि कभी अब जिंदगी में हंस नहीं पाएगा, बुरा दिन। ऐसे ही झूठ बोलने पर मृषानंद, आनंद की बात कर रहा हूं, आनंद की बात कर रहा हूं। हमने ऐसी कुशलता से झूठ बोला, कोई नहीं पकड़ पाया, सब समझ गए मैं सही बोल रहा हूं, और तुम्हारे लिए आनंद की अनुभूति हो गई। समझ लेना, तुम्हारी स्थिति इतनी अशुभ हो जाएगी कि तुम बोलने लायक ही नहीं रहोगे। बोलोगे तो तोतला बोलोगे, बोलोगे तुम्हारी कोई मानेगा नहीं, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो तो भी नहीं, सही तुम्हारा तोतलापन आ जाएगा। कारण क्या है? आपने एक बार झूठ बोलने का आनंद मनाया था, तुमने झूठ बोलकर के खुश हुए थे, और वो भी सबसे बड़ा झूठ तुमने माँ बाप से बोला था, सबसे बड़ा झूठ तुमने अपने गुरु से बोला था, सबसे बड़ा झूठ तुमने गार्जियन से बोला था, सबसे बड़ा झूठ तुमने वार्डन से बोला था, सबसे बड़ा झूठ तुमने दोस्त से बोला था, सबसे बड़ा झूठ उनसे बोला था जो तुम्हारे हितैषी हैं, जो तुम्हारे लिए हैं, तुम्हारे हित के लिए। कैसे तुम्हारे लिए बुलाया कि अभिषेक करने चलना, तुमने झूठ बोल दिया, मेरा सिर दर्द हो रहा है। आपने किससे बोला? जो आपका हित चाह रहा है। किसके लिए बोला? पूजा के लिए बोला, और उस समय आपने झूठ बोल दिया। जाओ नोट कर लेना, आपको माइग्रेन की बीमारी होगी, ठीक ही नहीं होगा, तुम्हारी मौत ब्रेन हेमरेज से होगी, तुम अंत में मरने के पहले पहले विक्षिप्त हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, तुम होश ही नहीं रहेगा, कौमा में चले जाओगे। क्योंकि एक बार तुमने किसके लिए झूठ बोला था? भगवान के अभिषेक के लिए। किसके लिए? पाप के लिए नहीं, धर्म के लिए, भगवान की पूजा के लिए। जिस भगवान के अभिषेक करने के लिए देवता तरसते हैं, जिस भगवान के अभिषेक के लिए 84 लाख की योनियां तरसती हैं, जिस भगवान के अभिषेक करने के लिए मां तुम्हें जन्नत तो मिला है, उसमें तुमने बोल दिया कि हमारा सिर दर्द कर रहा है। उसकी पूजा, जिसकी पूजा करने के लिए एक बार जिसके मुख से अरहंत भगवान की जय निकल जाए, अरहंत भगवान का नाम निकल जाए, तो उस व्यक्ति की जिह्वा की गुण करने में, गुणानुवाद करने में केवली भगवान भी समर्थ नहीं है, क्योंकि इसकी जिह्वा से एक बार भगवान का नाम, और तुमने उस पर कह दिया मेरा सिर दर्द कर रहा है। पूजा के लिए, त्रिलोकीनाथ के पूजा के लिए, त्रिलोकीनाथ के गुणानुवाद के लिए तुमने झूठ बोल दिया।
समय सार के लिए, जिनवाणी माँ के लिए स्वाध्याय करने के लिए। आज मैं क्लास में नहीं जाऊंगा। क्या पढ़ाया जाना है? धर्म की क्लास, श्रावकाचार, मूलाचार, समय सार, कुछ भी एक्स। और उस दिन यदि तुमने मन बोल दिया, झूठ बोल दिया, जाओ महानुभाव, मंद बुद्धि होना निश्चित है, विक्षिप्त बुद्धि होना निश्चित है, और तीव्र निधत निकाचित ज्ञानावर्णी कर्म का बंध होगा कि सारा जगत तुम्हें पढ़ाएगा लेकिन तुम पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि एक बार तुमने झूठ बोले थे जिनवाणी के लिए। अब नहीं हो सकता, कोई उपाय नहीं, इसका कोई कार्य, कोई दस्तूर नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई तपस्या से भी नहीं कटेगा। मुनि भी बन जाओगे तब भी वह नहीं कटेगा। मुनि बन करके भी तुम मंद बुद्धि विक्षिप्त हो गए, क्योंकि एक बार तुमने बोला था, आनंद आया, मजा आ गया, आज मैं क्लास में नहीं गया, ऐसा तरीके से बहाना बनाया। ऐसे जो भी पूज्य पुरुष माँ बाप हैं तुम्हारे, इनके सामने कभी झूठ बोलने का भाव आ गया, झूठ बोल दिया माँ बाप के सामने ऐसा, और मम्मी पापा ने विश्वास कर लिया, बेटा है क्यों झूठ बोलेगा मेरे से। माँ बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, और तुमने खुशी हो गया, देखा मैंने मम्मी पापा को भी कर लिया। महानुभाव, ये गलती मत करना, मत करना। ऐसी दशा तुम्हारी हो जाएगी कि ना जाने कितने भवों तक तुम्हें अनाथ होना पड़ेगा, क्योंकि तुमने माँ बाप को झूठ बोलकर खुशी बना ली। मित्र से झूठ नहीं बोलना, गुरु से कपट, मित्र से, ये सब उसी में आएंगे, झूठ में आएंगे। मित्र से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। झूठ बोलना है तो दुश्मन से बोलो, हमारे अहित करने वालों से बोलो। हिंसा करना है तो दुश्मनों को दुख दो। झूठ बोलिया तो अपनों के साथ नहीं, और वो भी आनंद मना लिया, चोरी करके आनंद। किसी की वस्तु चुरा ली, किसी से कोई चोरी में, उसमें आनंद आ गया, उसमें हम अपने आप को खुशी मना ली। ये आनंद तुम्हारा ज्यादा नहीं टिकने वाला है, थोड़ी देर के लिए आनंद मना लो, उसके बाद दुख का पहाड़ टूटेगा। परिग्रहानंद, परिग्रह बुरा नहीं है, परिग्रह में आनंद, और वह आनंद, देखा मेरे पास ऐसा मकान है, मैं बड़ा आदमी हूं, मैं पैसे वाला आदमी हूं, तुम्हारे पास क्या है? यदि कभी तिरस्कार करके तुमने अपने को आनंद मना लिया, समझ लेना तुम्हारे दरिद्रता का बीज बो चुके हो। आनंद मना लिया, तिरस्कार पूर्वक आनंद, धन का, दौलत का, परिवार का। सबसे ज्यादा सम्यक दर्शन को मलन करने वाली कषाय मान कषाय है। मान आनंद रूप है। ये सब मैंने मान कषाय, और मान समंतभद्र महाराज पूज्यवर ने सम्यक दर्शन को 4 कषायों से द्वारा मलिन नहीं कहा, मान कषाय से मलिन कहा। जब सम्यक दर्शन की बात कही तो उन्होंने कहा, सच्चे देव साध गुरु का परमार्थ रूप सिद्धांत 3 मूर्धाओं से रहित और 8 मदों को क्यों ले रहे हैं? समंतभद्र महाराज कह रहे हैं, 6 ढालाकार भी कह, जो देखो वही कहता है, सम्यक दर्शन को पाने के लिए मद छोड़ना पड़ेगा। मद, मद से मन यानी मान, मान कषाय सम्यक दर्शन को मलिन करती है। 3 कषायों को नहीं लिया,
क्रोध को, माया को, लोभ को। उन्होंने 8 मदों की बात कही, क्योंकि 8 मद मैंने बहुत सोचा। क्रोध कषाय क्यों नहीं लिया? क्योंकि क्रोध कषाय में व्यक्ति को आर्त ध्यान होता है, फनफनाता है, दुखी होता है। मायाचारी में भी वो आनंद नहीं मना पाता, वो षड्यंत्र में लगा रहता है। लोभी व्यक्ति कभी आनंद नहीं मना सकता। लोभी व्यक्ति को कभी आनंद नहीं आता, क्योंकि लोभी व्यक्ति तो हमेशा चिंतन करता रहता है, वो तो हमेशा दुखी रहता है। उसे धन की रक्षा करने का दुख रहता है, धन को संग्रह करने का दुख रहता है। लोभी व्यक्ति आनंद नहीं मना पाता। मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, लालच बुरी बलाए, हाथ मले और सिर धुने, लाचार जो कुछ भी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, मक्खी देखो लोभी है, वह दुखी है। लेकिन महान कषाय में व्यक्ति दुखी नहीं होता, खुश होता है। महान कषाय रौद्र ध्यान का प्रतीक है। तो जब कभी तुम्हारे लिए किसी भी सांसारिक कार्यों में आनंद की अनुभूति हो, समझ लेना हमारा डाउनफॉल चालू हो चुका है। सावधान। जब तुम्हारी जिंदगी में दूसरा कारण तुम हंसी खुशी मनाने में लीन हो गए ना, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारे मन में, तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तुम दुखी होने में लग गए। कोई तुम्हें मार गया, वो आनंद में था, तुम पिट गए, रोने में लगे हो, दुखी हो रहे हो। मेरी इज्जत खराब हो गई, मुझे इसने पीट दिया, मुझे इसने लूट लिया, मुझे इसने थप्पड़ मार दिया, तुम दुखी हो रहे हो। सावधान, तुम्हारा दुख बढ़ने वाला है। कोई दूसरा थप्पड़ मारने वाला है, कोई दूसरी गाली आने वाली है, कोई दूसरा दुख पहाड़ टूटने वाला है। निश्चित है, जब जब तुम्हारे ऊपर दुख आवे और तुम दुखी हो जाओ, तो आज का मोटिवेशन ले लेना, सावधान, अभी तो दुख आया था, अब दुख का पहाड़ टूटने वाला है। क्योंकि तुम दुख में लग गए, तुम्हें दुखी दिया, तुम रोने बैठ गए। जब जब तुम्हारे दुख में, तुम्हारे आत्मा में आंसू आ जाए, आंख में आंसू आ जाए, जब जब तुम्हारे मन में ये आ जाए मैं बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट हूं, बहुत परेशान, सावधान, दुख का पहाड़ टूटने वाला है। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते हैं, नियम से है, टूटेगा पहाड़। जब जब तुम्हारी जिंदगी में कोई भी दुख आ जाए, मौत भी आ जाए, कोई लूट भी ले, बीमारी आ जाए, फेल हो गए, कार्य सफल किया और तुम रोने बैठ गए, अब अगली साल फिर फेल हो जाओगे। क्योंकि फेल होने पर तुम रोने बैठ गए, अगली साल फिर फेल हो गए। असफलता की सबसे बड़ी कुंजी है, जब हम अपने फेल होने का दुख मनाते रहेंगे, हम फेल होते रहेंगे। इसलिए अभी हम दैनिक प्रवचनों में इसी बात को, जगत को बचा रहे, यही तुम्हें सावधान कर रहे हैं कि दुख आने पर दुखी मत हो, दुख बढ़ेगा। अच्छे दिन आने पर, खुशी के दिन आने पर खुशी मत बनाओ, दुख वो खुश जल्दी चला जाएगा, उसकी उम्र कम हो जाएगी। अच्छे दिन अमीरी आ गई तो खुशी मत बनाओ, जल्दी गरीबी आएगी। जिस जिस बात को लेकर के तुम खुश हो रहे हो,
थोड़ा रुक जाओ, बालक मत बनो। माँ कहती है बेटा ज्यादा मत हंसो, बहुत जल्दी तुम्हारी हंसी गायब हो जाएगी। और वो भी हमने कब दुख मनाया? निधत्त निकाचित। जब तुमने दुख कब मनाया? खुशी कब मनाई तुमने? जब तुम्हारा धर्म कार्य छूटा, माँ बाप से झूठ बोले, खुशी उस समय मनाई, ये निधन। अब दुख की निधत्त निकाचितता। तुमने दुख कब मनाया? जब तुम पाप करने जा रहे थे, नहीं कर पाए। तुम किसी को मारने जा रहे थे, नहीं मार पाए। तुम किसी को गाली देने जा रहे थे, नहीं दे पाए। तुम किसी को दुखी करने जा रहे थे, नहीं कर पाए। वो सब निधत्त निकाचित कर्म बंद होता है। तुम किसी को झूठ बोलने जा रहे थे, झूठ नहीं बोल पाए। मेरा झूठ पकड़ा गया, मुझे खेद है। मैं झूठ नहीं बोल पाया, खेद है। फंस गया मैं तो। बस दुख निधत्त निकाचित करेंगे। मैं चोरी करने गया, नहीं कर पाया, पकड़ा गया। मुझे बड़ा दुख है कि मैं चोरी करते पकड़ा गया। चोरी करते पकड़ा गया, इसका तुमने दुख मनाया। जाओ, तुम्हारा दुख का पहाड़ और बढ़ेगा, क्योंकि तुम्हारा पाप नहीं करने का दुख। तुम पाप करने गए, नहीं कर पाए। तुम कोई चोरी करने गए, नहीं कर पाए। तुम व्यसन करने गए, नहीं कर पाए। तुम कुछ गलत कार्य करने गए और नहीं कर पाए, इसका मुझे दुख है। निधत्त निकाचित दुख, ये दुख तुम्हारे जीवन में आएगा। तीसरा कारण, तुम जो पाप करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, मम्मी पापा आ गए, इसका मुझे दुख है। मैं जो पाप करना चाहता था, वार्डन आ गया, बड़ा दुख है। मैं जो पाप करना चाहते थे, गुरु महाराज आ गए। बीच में गुरु नहीं होते ना तो मैं बताता। यदि मंदिर नहीं होता तो मैं बताता। ये जो दुख की बात अनुभूति है महानुभाव, ऐसा निधत्त निकाचित कर बंद होगा। भगवान भी अपनी पूरी जिंदगी की साधना लगा दें, गुरु महाराज तुम्हें जिंदगी की साधना लगा दें, तो भी तुम्हारे आंसू को नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि तुमने किनके आने पर दुख मनाया और किस कार्य नहीं कर पाए सो तुम दुखी हो। दो रचन। किनके आने पर दुख मनाया तुमने? जो तुम्हारे हितैषी है, पूज्य। और किस कार्य के नहीं करने पर दुख हुआ? पाप कर। अब कुछ भी लगा लेना, आपको जो लगाना। पाप कार्य नहीं करने पर दुखी होना, अच्छे कार्य नहीं करने पर सुखी होना, ये है हमारी जिंदगी के विनाश का सूत्र। सूत्र बनाओ अब इसको। अच्छे कार्य नहीं करने पर खुशी मनाना। अच्छे लोग हमारे सामने नहीं आए, बड़ा बहुत मजा आ गया, आज मम्मी पापा नहीं आ पाए, बहुत अच्छा रहा, गुरु महाराज नहीं देख पाए, बहुत अच्छा रहा, ये खुशी मना ली तुमने। गुरु के नहीं आने की खुशी, माँ बाप के नहीं आने की खुशी, ये खुशी मना ली, आपका बहुत बड़ा बुरा दिन शुरू हो गया। नहीं आने की खुशी और आने पर दुखी। बात समझ रहे हो ना? अपने हितैषी आप कोई कार्य आप करने जा रहे थे गलत, और आपके गार्जियन कोई भी आ गए तो तुमने दुख मना लिया, बर्बादी है। अच्छे लोग तुम्हारे नहीं आ पाए जो तुम करने जा रहे थे, बहुत अच्छा हुआ वो नहीं आ पाए, नहीं तो मैं ये काम कर ही तो तुम्हारा बुरा दिन है। अच्छे दिन, अच्छे कार्य और अच्छे व्यक्ति के आने पर तुम दुखी तो नहीं हो रहे हो?
अच्छे कार्य नहीं करने के कारण तुम्हें खुशी तो नहीं हो रही है ये, तो फिर महाराज क्या करें? सुख के दिन पे खुशी नहीं मना सकते, दुख के दिन में रो नहीं सकते। मोटिवेशन, दुख के दिन में दुखी होने के लिए मना किया और सुख के दिन में, तो फिर महाराज क्या करें? उसी चीज को मैं विगत दिनों से बता रहा हूं। तुम्हें दुख क्यों आया है? दुखी रोने से कुछ नहीं होगा, कोई दया करने वाला नहीं है। बस जैसे ही तुम विफल हुए, जैसे ही तुम्हें दुख आया, तुरंत चले जाओ, ये दुख क्यों आया, क्यों पर चले जाओ। मैं फेल क्यों हुआ, मेरी पार्टी क्यों हारी, मुझे उसने गाली क्यों दी, मेरे पैर में कांटा क्यों लगा, जो मैं नहीं चाह रहा था वो दुख क्यों आया। मैं दुख चाह नहीं रहा था, ये दुख आया क्यों। बस क्यों पे चले जाइए, धर्म ध्यान चालू। जैसे ही दुखी होने पर रोने बैठे, अधर्म ध्यान, आरोध ध्यान। जैसे ही तुम्हें दुख आया और तुमने कहा ये दुख क्यों आया, क्यों पे चले गए, धर्म ध्यान, विपाक विषय धर्म ध्यान चालू हो गया। अब तुम्हारा दुख बहुत जल्दी कम होने वाला है। 6 महीने का दुख महीने भर में, महीने भर का दिन भर में, दिन भर का सुख क्षण भर में खत्म हो जाएगा। मात्र एक मंत्र दे रहा हूं, क्यों। नमोकार मंत्र में ये ताकत नहीं है, मेरे आशीर्वाद में ये ताकत नहीं है, कोई साधना, कोई तपस्या नहीं है जो तुम्हारे दुख को कम कर दे। भोगना पड़ेगा, बड़े बड़े तपस्वियों को दुख भोगना पड़ा। मार सबसे बड़ा मंत्र दे रहा हूं मानवा, दुख जब आए तो रोना मत, बस इतना सोचना ये दुख क्यों आया। बस क्यों आया इसकी खोज चालू करो, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से। इसमें मेरी भागीदारी कहां तक है, सामने वाले की कहां तक है। पहले अपना परीक्षण करो, मेरी भागीदारी कहां तक है। जो दुख मेरा आया है इसमें मेरी कितनी गलती है, मेरी कहां चूक है, मेरे हाथ में था और मैं कहां चूका हूं। बस जैसे ही तुमने इसकी नोटिंग चालू की, तुम्हारे पाप के दिन खत्म होते जा रहे हैं और तुम्हारे सौभाग्य के दिन आना शुरू हो गए। बस हमारी गलती कहां कहां है। मेरी जिंदगी में दुख आया है, क्यों आया, मैंने कहां कमी रखी, मैं कहां दोषी हूं, मैं कहां चूक गया हूं। मैं पर की सोचना ही नहीं, मैं कहां तक गलती, मैं कहां तक निमित्त बना हूं। जैसे ही तुम उपादान में जाओगे, वह निधत्त निकाचित कर्मों को भी ढीला कर देगा। वह तुम्हारे सारे अशुभ दिन को टालकर शुभ की तरफ ले जाएगा, शुभ की तरफ ले जाएगा। ऐसे ही सफल होने वाला, खुशी में मत झूमो। धन आ गया है, सफल हो गए हो, थोड़ा नाचो मत। थोड़ा प्रॉफिट हो गया है, अमीर हो गए हो, नाचो मत। क्यों, कल की बात पे आ जाओ। मैं सुखी क्यों, मेरे पास धन क्यों, मेरा जन्म भारत में क्यों, मैं जैन क्यों, मैं क्यों श्रमण संस्कृति संस्थान में हूं, मैं क्यों समय सार पढ़ने का मौका मिला, मैं क्यों। खुशी मत बनाओ, क्यों पे चले जाओ। क्यों ऐसा, मेरे पास, मेरे पीछे अनंतों के पास ये नहीं है, मेरे पास क्यों, मेरे पास क्यों। बस उस क्यों की जैसे आप खोज चालू करोगे, आपके दिन दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे।
जो सुखी तुम्हें 6 दिन के लिए आई थी, वो खुशी तुम 6 महीने भोगोगे। 6 महीने की आई थी तो तुम 6 वर्ष भोगोगे। और एक भाव की खुशी आएगी, तुम जन्म जन्म तक सुखी रहोगे। बस क्यों पे आ जाइए। मेरे पास 100 रुपया बचा क्यों। कल का उदाहरण ध्यान रखो। कितने लोग हैं जिनका दिन भर का भी खर्चा नहीं निकल रहा है, पेट भर के भी रोटी, मेरे पास 1 रोटी बची रही। मेरे पास पेट भरने के बाद 1 रोटी बची है, क्यों। बस क्यों कर दो महानुभाव। कितने लोग हैं जिनको अभी 1 रोटी भी नहीं मिली है। ऐसे लोग हैं कि नहीं, दिन भर में भीख मांग रहे, 1 रोटी भी नहीं मिली है। और तुम्हें क्यों कि 1 रोटी पेट भरने के बाद भी बच रही। मुझे 1 ज्यादा मिली, उसको अभी 1 भी नहीं मिली। उसके पास 1 कौड़ी नहीं, मेरे पास सब खर्च करके 100 रुपया बचा है। 100 रुपये की खुशी नहीं, उसका दुरुपयोग नहीं, उसका अनर्थ धन नहीं। क्यों। मुझे 1 रोटी मेरे घर में क्यों बची है, और उनसे मेरी किस्मत ज्यादा क्यों है। बस उस 1 रोटी को अनमोल कर दो, अपने आप को अनमोल कर दो। जरूर मैंने कभी अपने लिए बनाए हुए भोजन में से 1 गिलास किसी को दिया होगा, उसका परिणाम है। चले जाओ आप दान पे। क्यों बची मेरी 1 रोटी, क्यों बची, क्या कारण है। ऐसे ही नहीं बच जाती। क्यों बचा मेरे पास 100 रुपया, क्यों मैं आज हंसते हुए उठा हूं। ना जाने कितने जीव लोग हंसते हुए सोए थे और रोते हुए उठते। मैं हंसते हुए सोया था और हंसते हुए उठ रहा, क्यों। क्यों, बस क्यों। हर उपलब्धि पर क्यों डाल दीजिए। क्यों उस खोज में चले जाइए, खोज में चले जाए। क्यों। मैंने जरूर कोई दान दिया था, जरूर मैंने किसी भिखारी कटोरे में 10 पैसे डाले थे, जरूर मैंने कभी गुल्लक में मंदिर में 10 पैसे डाले थे, मैंने कभी जरूर कुछ दान दिया था। उस कारण से मेरा हुआ। बस आप खुशी मत बनाइए। उस दान की क्रिया क्यों का पता चल गया। वो 100 रुपया क्यों बचे, वो 1,00,000 रुपया क्यों बचे, तुम्हारे पास धन क्यों आया, क्यों पे डाल दीजिए। वही कल की बात, तुम्हारा जन्म भारत में क्यों हुआ, क्यों खोजो। भारत में जन्म होकर खुशियां मत बनाओ। क्यों हुआ, क्यों हुआ तुम्हारा जैन जाति में जन्म, क्यों। ओहो, मैंने पूर्व भाव में कभी ये नियम लिया होगा कि मैं कभी जैन जाति को कलंकित नहीं करूंगा। मैं जैन श्रावक हूं। मैं प्रतिदिन मैंने देव दर्शन का नियम लिया होगा और मैंने नियम पाला होगा कि हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा कुल मिले जहां मैं जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर सकूं, बस, और कुछ नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान, मैं जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर सकूं, जिनेन्द्र देव को छू सकूं, महाराज की अंजलि में ग्रास रख सकूं, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों। ये तुमने कहा, बस आप खुशी मनाने की अपेक्षा जो आपने देव दर्शन का नियम लिया था उस नियम का उपकार मानना शुरू कर दीजिए। मैं क्यों नाच रहे हो, क्यों नाच रहे हो। बोले मैंने पूर्व भाव में जैन दर्शन में, पूर्व भाव में मैंने जिनेन्द्र भगवान का नियम लिया था।
आज मुझे उसका फल मिल गया, मेरा जैन कुल में जन्म हो गया, इसलिए मैं उपकार के बदले पर नाच रहा हूं। नचा दिया ना तुम्हें? तुम नाच रहे थे खुशी होने पर और हम नचा रहे हैं तुम्हें कारण के उपकारी पर। क्यों बचा मेरे पास? जरूर मैंने दान दिया था। क्यों है मेरे मकान का नागल हो रहा है? कितने लोग हैं जिनको फुटपाथ पे भी जगह नहीं है, मेरे पास मकान बन गया। क्यों? जरूर मैंने किसी मंदिर में बेदी बनाई होगी, किसी धर्मशाला में कमरा बनाया होगा, जरूर मैंने आवास दान दिया होगा। हो उस आवास दान के बदले है, बस उस आवास दान के में खुशी मनाओ, आवास दान की महिमा मानो और आवास दान की इतनी खुशी मनाओ, उसके उपकार को बार बार करो। हे आवास दान, मैं तेरा अनंत उपकारी हूं और तेरे इस फल के उपलक्ष्य में मैं आज खुशी मनाऊंगा। आज मैं रिश्तेदारों को बुलाऊंगा, आज मैं दोस्त यारों को बुलाऊंगा और कहूंगा, मालूम आज मेरे दान का उपकारी दिवस का दिन है। दान के उपकार की खुशी मनाओ, फल की नहीं। धन की बनाओगे, धन खत्म हो जाएगा। और ये धन किस कारण आया है, उस कारण को मनाओगे तो वो उपकारी का है। उपकारी की खुशी मनाने पर दिन अच्छे बढ़ते हैं। उपकारी की खुशी, जिसने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, किसने किया उपकार? कौन है जो तुम्हें दे दिया और उसको नहीं दिया? मैं मुनि बना। यदि मुनि बन गया और मैं खुशी बनाऊं और तुमसे कहो क्या बैठे हो नीचे, चिंता मत करो, हमारा मुनि पद भी गायब हो जाएगा। अहंकार आ गया। नहीं, विचार करो मैं क्यों मुनि बन गया, क्यों पर विचार करना है। मुनि बनने का आनंद नहीं, मैं क्यों बना मुनि, क्या कारण है? कितने लोग हैं जो मुनि बनने का भाव कर रहे हैं लेकिन नहीं बन पा रहे, नहीं बन पा रहे, भाव कर रहे हैं, नहीं बन पा रहे। जरूर पूर्व भाव में बार बार मुनियों के आशीर्वाद, जो कल मैंने कहा था, आज सुबह भी कहा था, भगवान को देखकर भाव आ जाए मैं भगवान कब बनूंगा, और संकल्प आ जाए मैं बनूंगा। मुनि को देखकर भाव आ जाए मैं मुनि कब बनूंगा और बनूंगा, ऐसा संकल्प के साथ तुम मर गए और नहीं बन पाए तो कर्म ने कहा जा तू इस भाव में जरूर मुनि बनेगा। उस संकल्प की खुशी मनाओ, उस भावना की खुशी मनाओ कि मैंने इतने अच्छे परिणाम किए। दूसरों को दिखाओ कि मैंने मुनि पने की खुशी मनाने के लिए नहीं बुलाया है, और मालूम मैंने मुनि क्यों बना। अपने मुनि बनने की खुशी मत बनाओ, उसको उपकार दिवस में बदल दो कि मेरे गुरु ने आज मुझे चुना था कि तुम मुनि बनोगे। इसलिए दीक्षा दिवस का मैंने नाम दिया था उपकार दिवस, गुरु उपकार दिवस। अब हम उपकार की खुशियां मनाएंगे। उपकारी का आज मेरे ऊपर मैं वो भाग्यशाली हूं जो मैं गुरु की दृष्टि में पास हो गया। गुरु ने मुझे चयन कर लिया, गुरु ने मुझे मुनि बनने के योग्य समझा, मुझे योग्य समझा। अब हम खुशी मनाएंगे, नाचेंगे, लेकिन मुनि पद की नहीं, मुनि में क्यों बना उस उपकारी की खुशी मनाएंगे। हमारा मुनि पद अमर हो जाएगा और हम सफल हो जाएंगे। खुशी मनाओ तो उस क्यों की मनाओ, कारण की बनाओ। तुम्हारा सुख दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। जिस जिस बात से तुम खुश हो, जिस जिस बात के तुम्हारे मन में आए कि ये मेरे पास पुण्य है,
दूसरे के पास नहीं है। अहंकार मत करना। तुम पास हो गए हो, फेल हो गए, अहंकार मत करना। जब जब तुम्हें महसूस हो कि मेरे पास कुछ है जो दूसरों के पास नहीं है, तब तब तुम्हें क्यों पे जाना है और क्यों को खोजना है, और खोज करके उसके उपकार की खुशी मनाना है। तुम्हारा साधना, तुम्हारी तपस्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। तुम्हारा प्रभाव दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। तुम्हारा ज्ञान दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। मैं इतना ज्ञानी क्यों हूं? मैं हर जिज्ञासा का समाधान करता हूं। देखा मेरा प्रवचन कितना है, अच्छा है। मैं खुश हूं कि देखो पूरे विश्व में लाइव हो रहा है। हमारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। उपकारी, मेरे पर कितना बड़ा उपकार है जिनवाणी का। यदि भगवान ने ये वाणी नहीं खिलाई होती तो मुझे पढ़ना नहीं मिलता। मैं अनंत अनंत उपकारी हूं इस जिनवाणी का, और जितना जितना हम जिनवाणी का उपकार की खुशी मनाएंगे, उपकार की, उतना हमारा ज्ञान दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा। दिन दूना। क्यों हो तुम इतने ज्ञानी? क्यों हो तुम इतने ज्ञानी? बस वो श्रेय किसी को देना है, श्रेय किसी को देना है। क्यों हो तुम इतने ज्ञानी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक बालक पढ़ के आया और उसने कहा, आप इतने अच्छे नंबर कैसे लाए? तो थोड़ा गुरु से जुड़ा हुआ, तो सब गुरु कृपा है, और अच्छा है तो घर में रहने वाला है तो सब कहेगा मेरे मम्मी पापा की कृपा है। उनकी कृपा से मैं हूं, उन्हीं का आभार है, उन्हीं का आभार मानो। हमारा क्या आभार मानते हो? हमें क्या गिफ्ट दे रहे हो? गिफ्ट देना है तो मम्मी पापा को दो, उनकी बदौलत में पास हुआ हो। मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हो? मेरी क्या प्रशंसा? गुरु की मानो, गुरु की कृपा है, उनको दो गिफ्ट, उनको दो आभार, उनको कहो थैंक्स, उनको दो बधाई। उनकी बदौलत में ज्ञानी हूं, गुरु को दो। ये तुम्हारे मन में कहते ही, और तुमने कहा कि चलो, और एक व्यक्ति पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी आपने ऐसा क्या किया कि आपका बेटा आज स्कूल में फर्स्ट आया, गोल्ड मेडल मिल रहा है? क्या किया बताओ ना, कैसे पढ़ाया? पिताजी कहते मुझे तो यही पता नहीं वो कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। मुझे तो यही भी पता नहीं है कि कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। यह भी पता नहीं है कि वो किताब का नाम क्या है, सत्य क्या है। जो उस बालक ने कहा वह सत्य है कि जो पिताजी बोल रहे वह सत्य है? बहुत कठिन प्रश्न है। पिताजी कहते भैया मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो चौथी पास हूँ, हस्ताक्षर भी मुश्किल से करता हूँ, मुझे यही पता नहीं क्या पढ़ता है। और बेटे ने क्या कहा था? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य यह है, मैंने पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है 18 घंटे। समझ लेना उसका ज्ञान उसी अगली साल वो फर्स्ट क्लास नहीं आएगा, सेकंड क्लास हो जाएगी। आएगा नहीं, कितनी मेहनत कर ले। और जिस व्यक्ति ने कह दिया नहीं, और कुछ भी नहीं किया पिताजी ने, फिर भी पिता को श्रेय दे देना, अगली साल अभी तो कॉलेज टॉप किया है, फिर वो इंडिया टॉप करेगा, भारत टॉप करेगा। यही स्थिति भक्ति ऐसे ही नहीं है। भगवान क्या करते हैं? जो कुछ करना हमें करना है, नहीं, मैंने किया है, मैंने पुण्य किया है, मैंने धंधा किया है, मैंने व्यापार किया है, मैंने पढ़ाई की है, इसमें गुरु महाराज कहां से आ गए? मैंने पढ़ाई की है, इसमें संस्थान कहां से आ गया? मैंने पढ़ाई की है।
मैंने अध्ययन किया है तो पास हुआ हूं। महानुभाव, आपका डाउनफॉल चालू है। और जैसे ही आपने कहा मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, मेरे ऊपर संस्थान की कृपा है, मेरे ऊपर जनवाणी माँ की कृपा है, बस इतना। सब उसकी बदौलत है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत इडियट हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मेरे लिए ज्ञान, अरे राम 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 राम। वो तो गुरु की कृपा है, भगवान की कृपा है, शिष्यास्त्र की कृपा है, माँ बाप की कृपा है। उनको छोड़ दो सब। अब जिसने सुना है वो तुम्हें छोड़ देगा तुरंत। अच्छा भगवान की कृपा है तो भगवान के पास गए, भगवान ऐसा क्या किया आपके भगत ने, आपने ऐसा क्या किया उसको? तो भगवान कहेंगे मुझे तो यही पता नहीं है कि वो है कौन। मैं तो अपनी आत्मा में लीन हूं, ना मैंने किसी को देता हूं ना किसी को लेता हूं। क्या गजब की चीज। भगवान कहते हैं मुझे कोई खबर नहीं, मैं तो आत्मा में लीन हूं। और भक्त कहता है मुझे जो कुछ भी है सब भगवान का है। और भगवान कहते मैंने किसी को कुछ दिया नहीं। कैसा है चमत्कार। जिसने कुछ दिया हो वो तो बात समझ में आती कि भाई उसने कुछ दिया है। जिसने कुछ नहीं दिया और वो कह रहा सब कुछ उसका है। जिसने कुछ भी नहीं दिया, देखा भी नहीं और कह रहा नहीं सब कुछ हमें उन्हीं का है, इसी का नाम भक्ति है। जिसने कुछ दिया है उसका गुणानुवाद करना ये तो बनियाईगिरी है, ये तो व्यापार है, ये तो सब्जी मंडी है। तुमने पैसा दिया, उसने सब्जी दी। ये तो व्यापारी है, उसने पैसा दिया, उसने सब्जी दे दी, दोनों व्यापार है। भगवान ने कुछ दिया, अपन ने लिया, अपन भक्त, ये तो व्यापार है। नहीं, उसने कुछ नहीं दिया, फिर भी अंदर से निकल रहा है सब कुछ मेरे पास भगवान का है। और भगवान से पूछा तो वो कहते भैया मैं किसी को कुछ देता लेता नहीं। देखो मैं तो हाथ पे हाथ रखे बैठा हूं। आप तो मेरे सामने कैमरा लगा दो, यदि कभी मैंने हाथ से कुछ दिया हो तो। अपन भगवान को कैमरे की नज़र में, भगवान का कैमरा लगा के देख ले, यदि कभी मैंने इसको आंख उठा के भी देखा हो, कभी मैंने इसको हाथ उठाया हो, कभी दिया हो कुछ, और मैंने तो पता भी नहीं है, मैं तो अपनी आत्मा में लीन हूं, मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है। बोलो ये भगवान झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है? और इधर अपन ने क्या कहा, जो कुछ भी है सब भगवान का दिया हुआ है, इसका नाम है चमत्कार, अतिशय, इसका नाम है भक्ति। बस यहीं से होना है अच्छा दिन, यहीं से हमारा ज्ञान बढ़ना है। सब कुछ इनका है, मेरा तो कुछ भी नहीं। और ये श्रेय तुमने दे दिया, किसी को देना है, स्वयं नहीं लेना है। अच्छे कार्यों का श्रेय ढूंढ लो, आप किसको देना चाहते हो। आपके अच्छे दिन दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे। किसको देना चाहे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। तुम अपने लिए, मैंने 18-18 घंटे आंखें फोड़ी हैं, मैं 18-18 घंटे पढ़े हैं। हाँ पढ़ रहा हो, पढ़े रह जाओगे अगली साल। बस तुम्हें जो श्रेय मिला, कल ही कहा था या परसों कहा था, काम तुम करो, सम्मान देश का हो जाए। कल परसों की बात है। तुमने किया है और सम्मान किसका हो रहा है? और देश ने कुछ नहीं किया। तुमने किया है और माँ बाप का सम्मान हो जाएगा। तुमने किया है, तुमने साधना की, तुम मुनि बने, तुम साधु बने, तुम बहुत बड़े बने, और दुनिया में सम्मान किसका हो रहा है? नाम किसका हो रहा है? बस ये जिंदगी में कर लो। उसने कुछ भी नहीं किया, सारा जगत कहती है धन्य है ऐसे पिता। क्या तुमने अपने पिताजी के नाम का सम्मान तो बहुत बार पाया, एक बार तुम्हारे किए हुए का सम्मान माँ बाप को दिला दो, तुम्हें तीर्थंकर जैसे माता पिता मिलेंगे। काम तुम करो और सम्मान
माँ बाप का हो जाए। जिंदगी में एक काम करके मरना, काम तुम करना, सम्मान भारत का हो जाए, जाओ तुम्हें विदेश क्षेत्र में जन्म लेने का टिकट मिल गया। नाम तुम कर, काम तुम करना, सम्मान जाति का हो जाए, जाओ तुम जिनेंद्र के कुल में जन्मोगे। नाम काम तुम करना और इज्जत माता पिता की बढ़ जाए, जाओ तीर्थंकर की गोदी में खेलोगे। काम तुम करना, नाम गुरु का हो जाए, जाओ एक दिन गणधर परमेष्ठी तुम्हारे गुरु हैं। काम तुम्हें करना है और नाम किसका हो? हाँ, गुरु के नाम की तो अपन खूब खाते हैं, है ना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।